नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10th कोर्स बी सीबीएसई का चैप्टर 2 यानी कि मीराबाई के पद। तो इस वीडियो में मैं मीराबाई के दूसरे पद को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला पद मैंने पिछली वीडियो में डाला है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मीराबाई का दूसरा पद, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पद में मीराबाई कृष्ण के सामीप्य यानी कि उनके नज़दीक रहने की इच्छा प्रकट करती हुई कृष्ण से क्या विनती करती है, आइए देखते हैं। मीरा कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावनगिरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। यहाँ पे अर्थ देखिए, श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम यानी कृष्ण को कह रही है मीरा यहाँ पे, माने यानी कि मुझे, चाकर यानी नौकर, ठीक है, यानी कि हे श्याम मुझे आप नौकर रख लीजिए, अपने पास चाकरी पे दासी बना लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों, रहस्यों यानी कि रहूंगी। बाग लगास्यूं, लगास्यूं का अर्थ है लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, दर्शन यानी दर्शन पाना, पास्यूं यानी पाऊंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, गास्यूं यानी कि गाऊंगी। तो देखिए, मीरा इन पंक्तियों के द्वारा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करती हुई कहती है कि हे कृष्ण, हे श्याम, मुझे अपनी दासी बना लो। चाकर यहाँ पे दासी यानी नौकर को कहा गया, मुझे आप अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाला, मुझे अपनी दासी बना लो। तो चाकर यानी दासी रह के वो क्या क्या करेगी, इसकी भी बात वो करती है। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, वो कहती है कि मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचे लगाऊंगी। हे लाला, हे श्याम, मुझे अपनी दासी बना लो, मैं आपकी दासी बनकर आपके लिए बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, और इससे मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही आपके दर्शन को पालूंगी, ठीक है। फिर देखिए, बिंद्रावनरी कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गलियों में मैं क्या करूंगी, गोविंद लीला गास्यूं, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर गाऊंगी, ठीक है, यानी कि वृंदावन की कुंज गली में घूमते हुए मैं आपकी लीला का गान करूंगी। फिर देखिए, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। फिर कहती है, चाकरी करते हुए दर्शन का अवसर मुझे मिलेगा, यानी कि आपकी अगर दासी रहूंगी तो मैं नित आपके दर्शन को कर पाऊंगी, ठीक है। नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी, है ना। सुमरन पास्यूं खर्ची, और खर्ची मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका नाम स्मरण करूं, यही मेरे लिए खर्ची के समान है। भाव भगति जागरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। यहाँ पे तीन बातें क्या है, भाव है, भक्ति है और जागीर, यानी कि भाव भक्ति रूपी जो जागीर प्राप्त होगी, इस तरह तीनों ही बातें मेरी पूरी हो जाएगी। भाव भक्ति जागरी पास्यूं, ठीक है, इस तरह से मैं भाव भक्ति रूपी जागीर मुझे प्राप्त हो जाएगी। तीनों बाता सरसी, यानी कि तीनों बातें पूरी हो जाएगी। फिर देखिए मीराबाई आगे और क्या कहती है। मीरा कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। फिर वो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख, मोर मुकुट यानी मोर पंख, पीतांबर यानी पीले वस्त्र को कहा गया है, गल वैजंती माल, वैजंती का अर्थ होता है एक प्रकार का फूल, उसकी माला जो कृष्ण धारण किए रहते थे, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हुई मीरा आगे कहती है कि कृष्ण के सिर पर मोर पंख मुकुट सुशोभित है और गले में वैजंती की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ये वृंदावन में गौवे चराते हैं, ठीक है, और मनमोहन मुरली भी बजाते हैं। वृंदावन में धेनु यानी कि गाय, चरावे मोहन मुरली वाला, ठीक है। आगे देखिए, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी। फिर कहती है मीरा कि बनाओ यानी बनाना, और यहाँ बारी का अर्थ है फुलवारी, ठीक है। तो मीरा कहती है कि मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें खिड़कियां बनाना चाहती है ताकि उन्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सके, यानी कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, ऊंचे ऊंचे महल बनाएगी और बीच बीच में बारी यानी कि खिड़कियां रखेगी, जिससे वो कृष्ण के दर्शन को कर पाएगी, ठीक है।
फिर आगे की पंक्ति देखिए, सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। यहाँ कुसुम्बी साड़ी ध्यान दीजिएगा। कुसुम्बी कभी कभी एग्जाम में भी आता है कुसुम्बी का अर्थ, तो कुसुम्बी का अर्थ होता है लाल रंग की साड़ी। ठीक है, तो पहर सांवरियारा दर्शन पासियों, फिर मीरा कहती है कि वे लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा भी व्यक्त करती है, कि वो लाल रंग की साड़ी पहनेगी, कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रभु अपने कृष्ण के दर्शन करेगी। ठीक है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमनाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। फिर कहती है मीरा कि वे कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम आधी रात के समय भी मुझे यमुना के किनारे दर्शन देने आ सकते हो। ठीक है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, आधी रात को आप यमुना के किनारे आकर मुझे दर्शन दे आना। हे गिरधर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। ठीक है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अंधेरा। हिवड़ो का अर्थ है हृदय में, घणो यानी कि बहुत, अधीरा यानी बेचैन, यानी कि मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत बेचैन और व्याकुल है, अतः आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इस पद में मीरा कृष्ण के सामीप्य पाने की इच्छा प्रकट करती हुई अपने मन के भावों को किस तरह से व्यक्त कर रही है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मीराबाई का दूसरा पद अच्छी तरह से समझ आया हो। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।